नाज़रीन इकराम, आप हज़रात के सामने ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि हम लोग जामिया इस्लामिया तहफ़ीज़ुल कुरानुल करीम पस मामला हयात नगर तेलंगाना यानी हैदराबाद के अंदर हम लोग फंसे हुए थे। हमारे साथ 67 बच्चे थे, 67, और हम लोग 29 मार्च से लेकर 17 अप्रैल तक 2 मरतबा टिकट हम लोगों ने बनाने का काम किया, और टिकट बनाने के बावजूद लॉकडाउन आगे बढ़ता गया, और लॉकडाउन बढ़ने की वजह से हम लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इन मुश्किलात के घड़ी में हमने याद किया डॉक्टर अबू सायम साहब सिरसी, जो बेंगलोर में रहते हैं, उनसे रब्ता की। उन्होंने एडवोकेट आदिल हुसैन आज़ाद साहब, वाइस प्रेसिडेंट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार का नंबर दिया। मैंने आदिल हुसैन साहब से रब्ता की। उन्होंने मेरी बातों को बगौर सुना और मैंने कहा कि आदिल भाई, हम लोग इतने बच्चों के साथ मदरसे के अंदर फंसे हुए हैं, 2 मरतबा टिकट बनाई, टिकट बनाने के बावजूद हम लोग घर नहीं जा पा रहे हैं और लॉकडाउन की वजह से परेशान हैं, हम क्या करें। तो आदिल साहब ने कहा कि असद भाई, घबराने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह की मदद आएगी इंशाअल्लाह। मैं कोशिश और मेहनत कर रहा आप लोगों के लिए करूँगा, और अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह आप लोगों की मदद करे। तो आदिल साहब ने जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से रब्ता की, और सदर साहब ने हम लोगों का काम आसान किया, फ्री पास बनाने का काम किया। मैं तो दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हैदराबाद, अल्लाह तबारक व तआला इनकी उम्रों में बरकत अता फरमाए और इनकी हर एक परेशानी को दूर फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला अपनी हिफाजत में रखे और अल्लाह तबारक व तआला मज़ीद तरक्की से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब बनाए। नाज़रीन, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि एडवोकेट आदिल हुसैन आज़ाद साहब, वाइस प्रेसिडेंट किशनगंज बिहार, उन्होंने 24 घंटा फ़ोनों में बात की और रब्ता मैंने किया, और हर एक कॉल पे उन्होंने जवाब दिया और हिम्मत देने का काम किया कि असद भाई, आप लोग हिम्मत से मत हारिए, अल्लाह की मदद ज़रूर आएगी, हम लोग आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने हम लोगों का फ्री पास बनाने का काम किया, और जनाब मिसबाहुद्दीन साहब कारपोरेटर MIM शास्त्रीपुरम हैदराबाद, उन्होंने हम लोगों को पास बनाने का और पास बना करके हम लोगों को रेलवे स्टेशन तक छोड़ने का काम किया। और फिर आदिल हुसैन साहब ने जो काम किया, अल्लाह तबारक व तआला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। और जनाब अख्तरुल ईमान साहब ने कहा कि आपके लिए हम काम करने का हम काम कर रहे हैं, आपके लिए काम कर रहे हैं, और आदिल साहब को लगा दिए हैं, और क्या कहते हैं कि अल्लाह की मदद आएगी, घबराइए मत, हिम्मत से हारिए मत। तो यानी एडवोकेट आदिल हुसैन साहब और जनाब अख्तरुल ईमान साहब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सदर बिहार, और जनाब मिसबाहुद्दीन साहब कारपोरेटर हैदराबाद, जनाब सरफराज अहमद साहब, और जनाब डॉक्टर अबू सायम साहब, और मैं भाई जनाब एडवोकेट आदिल हुसैन साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इन हज़रात को जज़ाए खैर अता फरमाए। और हमारे ये बच्चे जो थे रोहटा थाना और अमौर थाना और क्या कहते हैं कोचा धामन, यानी यही मतलब कि इन्हीं पूर्णिया और किशनगंज के बच्चे थे, और इन बच्चों को लाने का काम जनाब आदिल हुसैन साहब, जनाब अख्तरुल ईमान साहब, जनाब मिसबाहुद्दीन साहब, जनाब अबू सायम साहब, जनाब सरफराज अहमद साहब, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने हम लोगों को घर आने का
موقع فراہم کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور میں جو بچے گھر تشریف لائے ہیں ان بچوں کے ماں باپ سے بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے مشن کو اور ان کی پارٹی کو مضبوط کرنے کا کام کریں، اور ایسے ہی مواقع پہ ہم ایسے رہنماؤں سے ہم کام لیں، اور جو پریشانی کی حالت میں تکلیفوں کے وقت میں وہ آ کر کے آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے، ایسے رہنماؤں کو چننے کی ضرورت ہے۔ اور میں ابھی ہندوستان کے اندر جو میں دیکھتا ہوں کہ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے علاوہ کوئی ایسا انسان نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کو، جناب اختر الایمان صاحب کو، جناب عادل حسین صاحب کو، جناب مصباح الدین صاحب کو، جناب ابو سائم صاحب کو، جناب سرفراز صاحب کو، جتنے بھی حضرات ہیں مجلس اتحاد المسلمین سے جڑے ہوئے ہیں، سبھی حضرات کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، اور زمینی آسمانی بلا